चलिए जी, once again, अस्सलाम वालेकुम and very good afternoon. We are continuing with the preposition, and this is our third lecture on this. So आज की जो उसमें एजेंडा में है, तो सबसे पहले है कि द यूज ऑफ अनटिल। ठीक है, तो इसमें बच्चे कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इस वाले प्रीपोजिशनल पार्ट में। दिस इज फॉर एन स्पेसिफिक टू any situation or an event, a happening of an event or any situation, जो कि कोई भी काम, कोई भी आपका इवेंट जो कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे जो है स्टार्ट हुआ एंड देन वो खत्म होगा। ठीक है, स्टार्ट हुआ एंड देन इट विल स्टॉप, किसी भी एक पॉइंट पे खत्म होगा, फिक्स टाइम पे खत्म होगा, तो हम अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। लाइक शी वर्कड अंटिल 5 o'clock। ठीक है, यानी कि वो सुबह को आई, उन्होंने काम किया होगा अगेन एंड देन, यानी कि एक किसी पॉइंट पे काम स्टार्ट हुआ होगा और 5 बजे खत्म हो गया। जो खत्म होने वाली जो स्टेट है, इसको जो है हम अंटिल की प्रेपोजिशन में लगाते हैं। यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग। ठीक है, जो मॉर्निंग से मतलब पहले पहले वो मतलब स्लीप हो रहा है काम, देन स्लीपिंग हो रही है। ठीक है, जो काम है वो हो रहा है, कब तक होगा, वो मॉर्निंग तक होगा, अंटिल मॉर्निंग, द एंडिंग पॉइंट इज मॉर्निंग। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस में होंगे, जिस तरह जिसमें फिक्स टाइम पे कोई चीज एंड हो रही है, एक चीज स्टार्ट हुई एंड देन इट विल एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसमें हम अंटिल लगाते हैं। एंड देन अगेन, यू कैन यूज माय फोन अंटिल 8 o'clock। ठीक है, 8 बजे तक तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर मतलब टाइम में स्टार्ट करेंगे वो, एंड देन वो जो है 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकता है। जी बासिल साहब, पूछें आप। सर, इसमें यू कैन यूज माई फोन फॉर 8 hours, ऐसे हो सकता है? 8 hours मतलब देखें, 8 घंटे के लिए। जी जी जी, वो जो है ना आपका ये होगा कि आप जो है ना, अब जो आपने फॉर इस्तेमाल किया ना, वो आपने उस सेंस में इस्तेमाल किया कि जो है ना इतने घंटों के लिए आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, फॉर 8 hours यानी कि 8 घंटों के लिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लेट से जो है ना आपने लगाया, यू कैन यूज माई फोन फॉर 8 hours, 8 घंटों के लिए। लेट से अभी मैं उसको 5 बजे दे रहा हूँ, तो मैं उसको 8 घंटे का टाइम दे रहा हूँ कि भाई अभी आप फॉर 8 hours। ठीक है, जी जी लेकिन सर, जी ये तो समझ आ रहा है, लेकिन जी मैं वो हाँ, वही बस अब ऐसे के लिए जी पूछ रहा था। जी, अब अगर मैं आपको यहाँ पे अंटिल लगाऊं ना, अंटिल का मतलब ये है कि अगर मैं उसको 7 बजे दूं, तो फिर मैं उसे 8 बजे ले लूंगा वापस। ठीक है, तो वहां पे जो है ना मतलब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम वहां पे आप बता रहे हो फॉर में, यहाँ पे सिंपल ये है कि जो एंडिंग टाइम है वो मैं बता रहा हूँ। वहां पे आप मुझे बता रहे हो कि भाई 8 घंटे, लेट से अगर वो 8 बजे शुरू करेगा तो 8 घंटे अगले 4 बजे आपको वापस देगा। ठीक है, तब 8 घंटे पूरे होंगे फॉर 8 hours। तो वहां पे जो सेंटेंस का जो मीनिंग है और सेंटेंस की जो जो काम का होना है, वो वो जो है ना मतलब ड्यूरेशन बता रहा है इतना। अच्छा बच्चे, यहाँ पे जो है ना असल में बुशरा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जो है 8 o'clock असल में जो है ना, ये जो सेंटेंस है ना, मतलब जो अभी मैं करंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे इसका मतलब ये है कि अंटिल 5 o'clock का मतलब ये कि उसने उस घंटे तक जो है काम किया, अब उसका वो एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, 8 अगर आप लगाएंगे ना, वो तो ये होगा कि एक 5 जो 5 o'clock है वो एक फिक्स टाइम है। अब उस 8 का मतलब ये होगा कि वो उस टाइम को वो पहुंचेगा, वो काम करेगा। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, ही विल वर्क, ही विल रीच एट हिज वर्क एट 8 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, यानी कि वो 5 बजे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अंटिल का मीनिंग है ना, वो ये है कि शी वर्क अंटिल 5 o'clock, उसने 5 बजे तक काम किया। ठीक है, अगर आप वही जो है ना आपको मतलब कि ट्रांसलेट भी करें सेंटेंस को, तो वो भी जो है ना
बिल्कुल नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, वो हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस नोयत का है, कि जो है क्या उसमें जो है ऐसा सेंस आ रहा है कि क्या उसमें किसी एंडिंग पॉइंट पे काम हुआ, यानी कि जैसे 5 o'clock एंडिंग है, ठीक है, तो वो उसमें अंटिल आएगा। 8 क्या कोई अगर सेंटेंस है जो कि लोकेशन के हवाले से बता रहा है, तो फिर हम वहां पे भाई आई रीच एट 5 o'clock, आई रीच एट 5, मैं पहुंचूंगा 5 बजे। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस तो हम जो है एट इस्तेमाल करेंगे। जी अली साहब पूछें आप। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही सर आपकी आवाज। आप जो है ना टाइप टाइप कर सकते हैं प्लीज। देखें दीपा साहब, अगर आपने अब ये पूछा है ना कि तो इसमें ये जो है ना मुझे कभी भी इन नहीं लग रहा। जो आपने ये सेंटेंस बताया, अब सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर आपने मुझे भेजा है ना, उसमें तो मैं सीधा अंटिल लगा के आ रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ वहाँ पे आपने ये भेजा है कि यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग, आप सुबह तक सो सकते हो। अब ये करो ना, यू कैन स्लीप इन मॉर्निंग, यू कैन स्लीप इन मॉर्निंग, उसका मतलब फिर ये होगा कि जो है ना तुम सुबह तक सो, मतलब वो जो है ना फिर हमें कन्वर्जनल रेट में भी देखना पड़ेगा कि किस एक्शनल उसमें जो है ना वो सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, या तो आप उसको बोलेंगे भाई यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग, तुम सुबह तक सो सकते हो, ठीक है। या तो अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में है उसको ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आप मेरे साथ काम करो, देन यू कैन स्लीप इन मॉर्निंग, ठीक है। तो वो जो है ना फिर ऐसे सीन हो जाएगा। लेकिन जो है ना इस तरह के जो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है ना, ऐसे इस तरह की टेस्ट में जो है कम आते हैं। ठीक है, कि आपको जो है ना ऐसा लगे कि जो है ना इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो, उसमें या तो पूरा सेंटेंस होता है पूरा, फिर उसमें पता चल रहा होता है कि जो है कि जो है ना इसमें दिल लगेगा, या मतलब कि कोई भी जो है प्रीपोजिशन पार्ट है वो लगेगा। कल्पना साहिबा, सेंस और फॉर के फिर थोड़े से रूल्स अलग हो जाएंगे, मैं फिर उसमें अब नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि फिर वो जो है चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जी खिजरा साहिबा पूछिए आप। सर इसमें अगर जब कभी भी कोई सेंटेंस में कंडीशन आएगी तो हम तब भी लगा सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देंगे आप? हेलो जी जी जी, एग्जाम्पल देंगे आप? सर, मैंने कहा कि जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे तो तब भी अनटिल यूज करेंगे। अरे मेरा आया। पता है क्या आपका जो है ना इसमें मैं कह रहा था कि क्या आप मुझे इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कंडीशनल, फिर मुझे आपका सवाल समझ में आ जाए। टाइप इन कर लो बच्चा, टाइप इन कर लो, मैं आपको जवाब देता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आप टाइप इन कर लो, मैं आपको जवाब देता हूँ, नो वरी। अच्छा जी, द नेक्स्ट यूज इज ऑफ बाय। सबसे जो बेसिक जो बाय का इस्तेमाल होता है वो होता है डेडलाइन पे। ठीक है, कि जो है ना बाय द एंड ऑफ द टाइम, जो जो एंड टाइम होता है, डेडलाइन होती है, वहां पे जो सबसे पहले जो है जो चीज होती है उसमें हम पहला जो है बाय करते हैं। बाय और अंटिल में एक थोड़ा सा फर्क है। वो ये है कि अंटिल में क्या होता है कि एक काम शुरू हुआ, ठीक है, एक काम शुरू हुआ और वो खत्म हो गया, तो जब खत्म खत्म वाली जो बात हो रही है ना उसमें हम अंटिल लगा रहे हैं। और बाय में ये है कि अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ, जबकि वो काम अभी शुरू होगा, यानी कि आगे आके शुरू होगा।
यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है। अनटिल में ये है कि एक काम शुरू हुआ लेट, मतलब जिस तरह हम कह रहे थे कि पिछले सेंटेंस में कि यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग। अब ठीक है, मतलब जो है ना, जो स्लीपिंग थी वो कंटिन्यू थी, रात से वो सो रहा होगा ना, तो तब जाके सुबह को वो उठा होगा, अंटिल मॉर्निंग। तो हम जो है ना, जो फोकस है वो एंड पॉइंट पे है, एंड। एक मतलब जो है ना, ये जो मैंने लाइंस भी लगाई है ना कि भाई ये जो पहले जो चल रही हैं, चलते 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 फिर ये स्टॉप हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो बाय में है अभी काम नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सेंस आता है, या तो डेडलाइन, कोई ऐसी काम जो कि अभी एक पर्टिकुलर आप मतलब कि अगर हम ऐसे कहते हैं ना कोई सेंटेंस, यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय 10, यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय 12। अच्छा, बाय 12 का मतलब ये है कि आप उससे पहले पहले सबमिट कर सकते हैं और 12 तक कर सकते हैं, ठीक है, 12 के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो है ना, यहाँ पे मतलब कि डेडलाइन का यही सेंस होता है कि आपको अगर मैंने एक टाइम दे दिया, अब आपने वो काम करना है उस डेडलाइन से पहले पहले या वहां तक, ठीक है, उसके आगे हम नहीं जा सकते, वहां पे हम फिर बाय लगाते हैं। जिस तरह आई विल विजिट यू बाय द एंड ऑफ माय क्लास, ठीक है, आई विल विजिट यू, अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं करूंगा कब, जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। आई विल विजिट यू बाय द एंड ऑफ माय क्लास, ठीक है। आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाय 10 o'clock। अब आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाय 10 o'clock का मतलब यह है कि 10 बजे तक होना चाहिए, 10 बजे से आप पहले पहले भी कर सकते हो, मतलब इस सेंटेंस की रूल तो यही है। आई रिटर्न योर मनी बाय मंडे। आप अगर आपने डेडलाइन दे दी कि भाई जो है ना, मंडे मंडे तक मैं आपको अपने पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है जी। ये एक था पहला बाय का इस्तेमाल। दूसरा बाय का इस्तेमाल होता है जी मीन्स, काम करने के तरीकों में भी बाय इस्तेमाल होता है, द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि वो काम किस तरीके से होगा, उसमें जो है हम बाय लगाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई पोस्ट दिस लेटर बाय टीसीएस, इस लेटर को टीसीएस से भेज दो, पोस्ट कर दो, पोस्ट दिस लेटर बाय टीसीएस, ठीक है जी। तो काम करने के जो जो किस मतलब तरीके से होंगे, किस जो है ना मीन से होंगे, उसमें भी हम बाय लगाते हैं। I'll send this I'll send these things to you by cargo। मैं आपको आपका सामान कार्गो के थ्रू भेज दूंगा। तो अब ये जो भेज देने वाला काम है, इसके लिए फिर हमने बाय लगा दिया। थर्ड है जी ट्रेवल के लिए तो हम लगाते ही लगाते हैं। ये जो है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जहाँ भी ट्रेवल का जो है सेंस आता है हम बाय लगाते हैं। बस से ट्रेवल करना, ट्रेन से ट्रेवल करना, एरोप्लेन से ट्रेवल करना, तो इसमें हम हमेशा बाय को कैरी करते हैं। ही गोज देयर बाय बस, दे वेंट टू मरी बाय ट्रेन, ठीक है जी। इसके अलावा जो चौथा पार्ट है वो है जी डूअर, जो काम करने वाला होता है उसके लिए भी हम बाय इस्तेमाल करते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, ये हम जब बोलते हैं ना, तो मतलब कैसे, द पेंटिंग वॉज मेड बाय सेम, ठीक है जी, जो पेंटिंग बनाई गई थी वो सेम की सेम ने बनाई थी। द वर्कशीट वॉज डन बाय देम, जो वर्कशीट थी वो उन्होंने सॉल्व की थी। फ्राइडे तक, तो खिजा साहबा इसमें यही होगा ना कि आई हैव टू रीच कराची अंटिल फ्राइडे, या फिर आप ये नहीं करेंगे, मैं तो इसको कहूँगा आई हैव टू रीच इन कराची बाय फ्राइडे, डेडलाइन मेरी वो है, आई हैव टू रीच टू कराची बाय फ्राइडे। तो वही है ना कि अब अंटिल और बाय को जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना लाए ना, तो फिर ये सेट हो जाएगा।
जी बुशरा साहिबा, असल में आपने लिखा तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी। मतलब ट्रेवल में ये है कि जो है ना, मतलब जो है सिंपल इन इन सेंस की जो है, हम कोई भी ऐसा अगेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल। तो हम वो जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके साथ बाय ही का प्रीपोजिशन लेते हैं वो सारे। ठीक है जी, एनीथिंग ऑन दिस फर्दर बाय पे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब वो जो है ना फ्यूचरिस्टिक जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है। जो है बिल्कुल आपने जो सेंटेंस भेजा है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है ना सेंटेंस का वो ही है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक सेंस ही ले हमेशा। अब जैसे मैंने ये आप देखें ना, मैंने दूसरा सेंटेंस दिया है, आई वांट दिस वर्क टू बी डन। ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है ना। तो अगेन यहाँ पे सेंस में इस बात की देना चाह रहा था कि जो है ना, एक काम जो कि अभी होगा बाद में, या तो अगर जैसे आपने इक्वेशन भेजी है ना, द इक्वेशंस वर मेड बाय आइंस्टाइन, यहाँ पे ये आपने पता है, ये आपने डुअर वाली एग्जांपल दी है मुझे। ठीक है, कि इक्वेशंस जो हैं वो आइंस्टाइन ने बनाई थी। डुअर जो है, काम करने वाला जो है, इक्वेशंस किसने बनाई थी? आइंस्टाइन ने बनाई थी। तो ये जो एग्जांपल आपकी जो सेंस दे रही है ना, वो डुअर वाली है। डुअर में मतलब ये होता है ना कि जो है एक काम है, वो काम किसने किया है, तो हम उसमें बाय लगाते हैं। लेकिन बुशरा साहबा भी यही इंक्वायरी करवाना चाह रही थी। देखें बच्चा, अगेन आई रिटर्न योर मनी। नहीं 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 नहीं। असल में जो है ऑन जो है, मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि, और जो जो कि ग्रामेटिकल रूल भी है कि जो है ना, आप आपने किसी एंड पॉइंट को ना डिस्कस किया है कि जो है ना, मैं मंडे तक आपको जो है ना, यहाँ पे मैं डेडलाइन रख रहा हूँ। मंडे से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डे होगा वो मंडे होगा। तो सिर्फ डेडलाइन की वजह से और सेंटेंस की जो है नोयत की वजह से, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वजह से जो है हमें जो है बाय ही इफेक्टिव यहाँ पे प्रीपोजिशन होगी। शानू साहब, मैं आपका जो है ना सवाल नहीं समझा। मतलब आप कह रहे हो कि बाय कैन बी यूज आफ्टर एडजेक्टिव्स, ये आप पूछना चाह रहे हो? आई डोंट, पता नहीं आप ये पूछना चाह रहे हो या मैं जो है ना समझ नहीं आया। जी जी बासित साहब पूछें। सर आई विल विजिट यू एट द एंड ऑफ माय क्लास, ऐसे नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं। फिर अगेन आपने जो है आपने कोई पता नहीं कोई पोजीशन वगैरह डिस्क्राइब कर दी, या कोई आपने लोकेशन वगैरह, तो इस तरह की कोई बात हो नहीं रही कि आपने जो है एड लगा दिया। ठीक है। जी यूज ऑफ विथ। विथ जो होता है बच्चे, वो दैट इज यूज फॉर सम एसोसिएशंस एंड सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, कभी भी जो है ना आपको एसोसिएशंस हो जाती है ना चीज़ों से, थिंग्स से, तो उसको शो करने के लिए हम विद लगाते हैं। लाइक फीलिंग्स के लिए जो हम लगाते हैं वो हम विद लगाते हैं, जैसे आई एम हैप्पी विद है। The chat got disconnected, sorry।
जी, आर यू सीइंग द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको भी? जी जी सर। जी जी जी, सॉरी आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा वीक हो गया। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे विद। तो विद इज यूज बच्चे विद सम एसोसिएशंस एंड सबसे पहले आता है फीलिंग्स। तो फीलिंग है कि आई एम हैप्पी विद हिम, ठीक है। तो जो है, जो हैप्पी वाली जो फीलिंग है वो जो हिम के साथ है, उन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है, एसोसिएशन है, वो हम बता रहे हैं विद द कनेक्टर विद द preposition विद। माय फादर इज फ्यूरियस विद मी, मेरे जो अबू हैं वो मुझ पे गुस्सा हैं। इज फ्यूरियस विद मी, ठीक है। अब ये फ्यूरियस है, इट्स अ फीलिंग, तो उनके साथ जो है फिर हम विद लगाते हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, ठीक है। अगेन, आपकी जो लाइफ है वो आप खुद के साथ एसोसिएट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे विद लगा दिया। क्या एग्जाम्पशंस हैं? दैट इज लाइक रूड, पोलाइट, काइंड। ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ जो है, ये अगेन फीलिंग्स तो हैं, लेकिन इनके साथ विद नहीं लगता, इनके साथ टू लगता है। ही वॉज वेरी रूड टू मी, ठीक है। दे शोड, दे वर वेरी पोलाइट टू मी, ठीक है। शी वॉज वेरी काइंड टू मी, ठीक है। तो इस इनके साथ जो है हम हमेशा टू को लगाएंगे। बाकी जो है अदर्स जो हैं उनके साथ फीलिंग्स का जो जब जहाँ पे भी आपको सेंस आ जाए सेंटेंस में, उसके साथ विद लगाएंगे। टूल्स के साथ भी विद लगता है। कोई भी टूल हो, कोई भी आला हो, कोई भी जो है जो कि एक टूल का, जाहिर सी बात है, ये आपको याद रखना होगा, इस एक कोई भी काम करने का जरिया हो, ठीक है, उसके साथ हम भी विद लगाते हैं। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे विद अ पेन लिखा हुआ है ना, लगा हुआ है, देखें आपने आर्टिकल भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे ही था कि प्लीज राइट डैश पेंसिल रादर देन अ पेंसिल। और आई गेस निमंत्रा साहिबा भी यही इंक्वायरी करवाना चाह रही थी, लेकिन उनकी आवाज जो है डिस्टॉर्ट थी। तो मैं उसमें यही बता रहा था कि एक तो आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरा इट्स फॉर द टूल्स, ठीक है। टूल के लिए भी हम विद लगाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने वो चीज पढ़ी नहीं थी, इसलिए आप लोग जो है ना वो पहले ही पूछ रहे थे। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ही किल्ड हर विद अ स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड इज अ टूल, ठीक है, एंड पेन इज ऑल्सो अ टूल, पेंसिल इज ऑल्सो अ टूल। सो दी, एक तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि टूल के साथ विद लगेगा, और टूल के साथ अगर जो है आर्टिकल भी लगा हुआ है तो इट्स ग्रेट साइन। आर्टिकल लग गया तो फिर और क्लेरिफिकेशन हो गई मजीद। विद इज ऑल्सो यूज विद पोजेशंस, कोई ऐसी चीज जो आपके आपके अंडर हो, आपकी इसमें आपकी मिल्कियत हो, फिर उसके साथ भी हम विद का पोजेशन इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, ठीक है। अब जो गार्डन भी है वो अगेन वो रहेगा तो मेरा ही ना, ठीक है, मेरे ही कस्टडी में रहेगा, मेरे ही अंडर रहेगा। तो घर के साथ साथ आई आई वॉन्ट अ गार्डन एज वेल। आई वॉन्ट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, मैं अपनी जिंदगी में खुशियां चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो शोइंग अ पोजीशन के आप जो मार्क्स हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो इस तरह की जो एसोसिएशन है, इस तरह की जो रिजेम्बलेंस है, पोजीशन है, वो आपके साथ है, तो फिर इसके साथ भी हम विद लगाएंगे। विद का एक और यूज है, वो है व्हेन यू एग्री टू समवन, उसके साथ भी हम विद का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लाइक आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, लाइक आई एग्री विद यू, ठीक है। कोई किसी के डिसीजन पे एग्री करना या डिसएग्री करना भी, तो तो इसके साथ भी विद लगता है। अगेन आई एम विद यू इज द करेक्ट फॉर्म।
जी 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 बिल्कुल खिजरा साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आपने जो है ना, जो स्टोन है वो आपने यूज किया है एज ए टूल, ठीक है, एज ए वेपन, ठीक है। तो I don't know why it's getting disconnected. आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जी सर, अब आ रही है। जी ठीक है जी। तो इसमें जो विद के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसमें हमने डिस्कस किया कि ये चंद एक चीजें कि जब किसी एक चीज के साथ एसोसिएशन हो जाए, पोजीशन हो जाए, कोई एक टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है, कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम विद लगाते हैं। पोजीशन के लिए विद लगाते हैं, किसी भी बात से एग्रीमेंट करना, उसके लिए भी हम विद लगाते हैं। उसके बाद बच्चों है अगला फॉर। अब फॉर का हम देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। वी यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ पर्पस और अ रीजन फॉर समथिंग। कभी भी हम किसी एक पर्पस या कोई भी एक मकसद के लिए जब हम बात करते हैं तो फिर हम फॉर लगाते हैं। चंद एक जो इसके रिलेटेड रूल्स है उसको देखते हैं कि कभी भी एक चीज से, एक एक चीज से या एक बंदे से अगर आप किसी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट लेना चाहेंगे तो फिर उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बेनिफिट का मतलब ये है कि वो किसी हेल्प करने में, किसी सोर्स ऑफ जो है आपको हेल्प आउट करने में, बेनिफिट लेने में, फिर आप उसके साथ फॉर इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव ब्रॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू। फॉर यू यानी कि मैं जो है अभी जो नेक्स्ट बंदा है वो बेनिफिट ले रहा है, वी विल हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। आई हैव ब्रॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू। क्लोडिया दिस प्रेजेंट इज फॉर यू। ये तोहफा आपके लिए है, ठीक है। तो अब आपके लिए होना मतलब ये है कि जो है ना, अब आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, प्रेजेंट इज फॉर यू। अब उस सेंस में अगर इसको ट्रांसलेट करें ना, फिर आपको वही बताएगा कि भाई जाहिर सी बात है, मतलब कि कुछ एक चीज मिल रही है, ठीक है, रिसीविंग समथिंग या इट्स गेटिंग द बेनिफिट ऑफ समथिंग। लाइक सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। करीब मतलब कि जो है ना, इस सेंटेंस की मीनिंग ये होगी, यूज फॉर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका जो पर्पस बताना हो या उसका एक्शन बताना हो, वो फिर उसके लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द बेसमेंट फॉर स्टोरेज। जो बेसमेंट है उसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर स्टोरेज। द रेड बटन इज फॉर टर्निंग द मशीन ऑफ। जो लाल बटन है उसका काम यह है, उसका एक्शन यह है, ठीक है, कि इट इज यूज टू टर्न द मशीन ऑफ। द रेड बटन इज फॉर टर्निंग द मशीन ऑफ, फॉर, ठीक है। किसी भी जो है ना थिंक ऑब्जेक्ट है, थिंक है, उसका एक्शन को बताने के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। किसी और के लिए काम करना, उसके लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। आई विल डू इट फॉर यू। मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा। आई विल डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे बदले में कर दूंगा। ही विल हैव टू डू फॉर अस। उसको ये हमारे लिए करना होगा। ही विल हैव टू डू इट फॉर अस। ही विल हैव टू डू फॉर अस, ठीक है। तो जब आप किसी जो है ऐसे ऐसे सेंटेंस में आएंगे कि कोई आपके लिए काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे। अ, किसी एक चीज को, ऐसी चीज को बताने के लिए कि भाई उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, फॉर समथिंग हाउ लॉन्ग समथिंग विल लास्ट और इट कंटिन्यूज। एक चीज जो कितने अरसे तक रहेगी, उसके लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो बता रहा है।
जिस तरह देयर हैव बीन ड्राउट कंडीशन फॉर द लास्ट 2 समर्स, पिछले 2 जो है ना समर से क्या हो रहा है, खुशहाली हो रही है। खुशहाली नहीं, क्या हो रही है, ड्राउट को क्या बोलते हैं उर्दू में? हाँ भाई, ड्राउट को क्या बोलते हैं उर्दू में? वो भी सही है, पता नहीं चले गए हो। हेलो। जी सर बताएं। हाँ, मैं पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ। जी, ड्राउट, ड्राउट को क्या कहते हैं उर्दू में? ड्राउट। सर खरीदना। नहीं नहीं नहीं, खुश्क साली नहीं होती, ये जो ड्राउट होता है, जिस तरह ये जो मौसम होता है जिसमें सारे जो है ना बंजर सर जमीनें हो जाती हैं। खुश्क हाँ साली। हाँ ना, ड्राउट। सो देयर हैव साईं बीन, सिंधी में चवंदा आहियूं खुश्की। हाँ ठीक है, जबरदस्त। लाइक दे हैव बीन ड्राउट कंडीशंस फॉर द लास्ट 2 समर्स। तो अब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 2 सालों से वो जो है ना ड्राउट कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने फॉर का जो है इस्तेमाल किया। थैंक यू फॉर टाइपिंग उर्दू मैम। आगे इस बार मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं बच्चे नहीं, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग सॉर्ट ऑफ डेडलाइन, तभी हमने जो है यहाँ पे बाय का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे जो है फॉर का ही इस्तेमाल हमने किया। ठीक है जी, आज का जो लास्ट प्रपोजिशन है दैट इज फ्रॉम। We use from to refer to the place where someone or something starts or originates. From का जो वो है, वो जो है ना ज्यादातर कि एक चीज कहाँ से स्टार्ट हुई या उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, ऐसे सेंस आ जाए सेंटेंस में तो फिर हम फ्रॉम यूज करते हैं। जिस तरह अगर हम कहते हैं ना कि इसमें चंद एक रूल्स भी हैं जिसमें हमने लगाए हुए हैं कि when you when someone send you something, और या कोई कोई जो है ना कोई एक बंदा आपको या बंदी आपको कोई चीज दे रही है, देना इज लाइक टेक दी, इट विल टेक दी फॉर्म ऑफ फ्रॉम, द प्रपोजिशन उसमें फ्रॉम लगेगा। सर जी सर ये भी तो कह सकते हैं ना कि वेयर आर यू फ्रॉम। जी, वही ना, वो ओरिजिन है ना बच्चे, ओरिजिन, मैं उसमें आ रहा हूँ ना, बिल्कुल। ये देखिए, तो यू विल हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, अब ये जो है ना हम फ्रॉम इसी में इस्तेमाल करते हैं, कोई एक चीज दूसरे बंदे से आपने लेनी हो तो उसके लिए भी जो है हम समवन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है ना हम उसके लिए भी फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम समवन, शी वांटेड एन अपॉलजी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, किससे लेनी थी, मतलब एक पर्टिकुलर जो है समवन है, कोई बंदा है, कोई जो है ना अथॉरिटेटिव फिगर है, उसके लिए फिर हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। the watch was a present from his daughter, जो वॉच थी वो तोहफे में दी गई अपनी बेटी की तरफ से, फ्रॉम हिज डॉटर, यानी कि एक जो चीज आपको मिली किसी और की तरफ से तो फिर उसके लिए हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज मुझे उसकी तरफ से मिली, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम हर। ठीक है, तो मतलब एक जो है जो आपकी नहीं थी, आपको किसी और ने दी, वो उसके लिए फिर हमने फ्रॉम लगाया। दूसरा था जी ओरिजिन की बात करी थी अभी, पता नहीं बीच में कौन बोली थी आई गेस, तो उन्होंने भी यही ओरिजिन वाली बात की कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब ये है कि तुम कहाँ से हो, ओरिजिन क्या है। ठीक है, योर कंट्री, योर लोकेशन, योर प्लेस कहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ओरिजिन के लिए हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ओरिजिन को आप या पूछें या आप बताएं, वो सेंटेंस का तो खैर सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो सेंटेंस पर मुझे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन का
जो सेंस आए उस सेंटेंस में, तो फिर उसमें हम फ्रॉम लगाते हैं। लाइक शी मैरिड अ फार्मासिस्ट हु कम्स फ्रॉम बोल्टन। ठीक है, तो बोल्टन इज अ प्लेस, बोल्टन इज अ सिटी। ठीक है, तो वो जो है ना शी द मेन कम्स फ्रॉम बोल्टन, फ्रॉम अगेन ओरिजिन बता रहा है। दोज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स। ठीक है, अब ये भी समझिएगा कि जो पुअर बैकग्राउंड है वो भी हमें ये बता रहा है कि वो किस जो है इलाके से आ रहा है, किस ओरिजिन से आ रहा है। ठीक है, किस जगह से आ रहा है, तो वहां पे भी जो है हमने फ्रॉम यूज किया है कि दोज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड शुड नॉट हैव टू पे। ठीक है, तो जो पुअर बैकग्राउंड है वो एज अ सॉर्ट ऑफ ओरिजिन यूज हुआ है, तो फॉर दैट पर्पस हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। थर्ड एक चीज है कि बच्चों जो है चीजों में जो है ना कमी उतार चढ़ाव आना, उसके लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द प्राइजेस। ठीक है, जब भी प्राइजेस की बात आती है ना तो फिर हम उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। जी 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 सर। प्रिंजल साहब थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा सा होगा। जी सर आ रही है। अच्छा, ठीक है जी। तो जी मैं बता रहा था कि उतार चढ़ाव वाली बात के इंक्रीज और डिक्रीज इन सर्टेन ऑफ द थिंग्स स्पेसिफिक टू प्राइस, के द प्राइस ऑफ मिल्क वेंट हाई फ्रॉम 100 टू 120, 100 से 120 हो गई, तो लाइक एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक चली गई, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। द प्राइस ऑफ bottled water rose from 20 pence to 45 pence, यानी कि अगेन pence is currency in I don't know which country, लेकिन ये कंट्री की वो है प्राइस, जैसे हमारे रुपीज होते हैं उनके पेंस भी होते हैं फिर। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई प्राइस बढ़ गई या प्राइस में जो है चेंजिंग आ गई, कम भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज का दूसरी चीज में वो जो हो जाना, ट्रांसफॉर्म नहीं होना प्लीज। ट्रांसफॉर्म के लिए हमने जो है इनटू का पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि जो है ना जिस तरह ये प्राइस है, प्राइस का चेंज हो जाना, उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिन का बच्चे हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी बंदे से अगर हम उसके ओरिजिन पूछेंगे या ओरिजिन के हवाले से बात करेंगे, ओरिजिन का मतलब ये है कि वो कहाँ से है, किस इलाके से है, किस कंट्री से है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट से है, किस लोकेशन से है, तो वो जब हम पूछेंगे तो उसमें हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जैसा बुशरा खान इज फ्रॉम पेशावर। ठीक है, तो अब आपकी जो ओरिजिन हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई आप पेशावर से हैं। तो इस तरह आई एम फ्रॉम सखर। ठीक है, तो जो सखर है मेरी लोकेशन है, मेरा ओरिजिन है, तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा हमने पुअर बैकग्राउंड में बताया, मैंने कहा ये भी जो है उसमें आता है, ओरिजिन में आता है। जिस तरह अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊं कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रेपुटेटिव फैमिली। अब रेपुटेटिव फैमिली का मतलब ये है कि जो है उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो ओरिजिन है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ओरिजिन में प्लीज ये नहीं कहिएगा कि भाई जो है ना उसमें आप लोकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल लोकेशन भी एक ओरिजिन ही है। मतलब ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है ना सखर से हूँ तो फिर जो है सिर्फ इस पे हम निसार नहीं कर रहे कि ये सखर की वजह से जो है हम फ्रॉम लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस जो है वो आपका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है। तो इस इन इन सब बैकग्राउंड्स के लिए आपने जो है हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं हम।
ठीक है, चलो, I will take your questions if you have any.